का हमारा बहुत ही सुंदर विषय क्षणम जानई पंडिये। भगवान ने निर्देश दिया कि हे मानव, तुम एक क्षण भी प्रमाद मत करो। प्रमाद का अर्थ होता है एक मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि समय के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होए गिर बहुरी करेगा कब। कल कभी आता ही नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा कार्य तुरंत कार्य करो। कर्मठ व्यक्ति होता है वह किसी भी जो है वह सुगन की या अच्छे समय का इंतजार नहीं करता है, वो तो अच्छे कार्य को तुरंत करता है। टुमारो हैज, yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। कल कभी नहीं आता है, कल चला गया, और आज का जो क्षण है वही कार्य करने का क्षण है। आज हम बोलते हैं हम कल करेंगे, तो जो है वो कल जब आता है तो आज बन जाता है, कल कभी आता ही नहीं है। और जो लोग प्रमादी होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे क्या आपको पता है कि अगली सांस आएगी या ना आएगी? सांस कंठ में ही रह जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। जो इसीलिए कहा गया है, किया सो काम और भजा सो राम। जो हमने काम कर लिया वो हमारा है, जो राम का भजन कर लिया वो हमारा है। वही आज जो है क्षणम जानिए पंडिये है कि तुम राम को भजो, ईश्वर को याद करो। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यही बात भगवान ने हमको कही है कि तुम्हारे सुख के क्षण हैं, उसके अंदर भगवान को मत भूलो, उसमें स्वभाव में रमण करना मत भूलो। भगवान को भजने का मतलब ये है कि आपका जो मूल स्वरूप जो हमको बुला रहा है, जिससे हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मन से, वचन से, काया की सब क्रिया करते हैं, वो हमारा भीतर शुद्ध स्वरूप में बैठा हुआ प्रभु है, वो करवा रहा है। उसका मूल स्वरूप मुक्ति में जाने वाला है, वो मोक्षगामी है, लेकिन मोक्ष में भी जाना है क्योंकि वो शुद्ध हुआ है, वो बद्ध आत्मा है, मूल स्वरूप शुद्ध है। उस बद्धता को, उस राग द्वेष को, उस कार्मण शरीर को, उस लिंग शरीर को, उस कॉजल बॉडी को हमें शून्य करना है, उसको जलाना है, उसको हमें तपाना है। तो वो जलेगा तपेगा कैसे? स्वभाव में रमण करने से। जब आप चिंतन चालू कर लेते हो, प्रतीति कर लेते हो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और ये हर क्षण, हर मिनट ये जागृति भीतर चलती रहती है, और भीतर चलने के साथ साथ में जागृति चलती रहती है। वो जागृति हमको अनुभव कराती है कि तुम वास्तव में शुद्ध आत्मा हो, और वह भेद विज्ञान करवा देती है कि ये शरीर अलग है और तुम्हारा मूल स्वरूप आत्मा अलग है। दोनों साथ साथ रहते हैं, पड़ोसी भी है दोनों। जो है ये शरीर तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए, हिसाब के लिए मिला है, वो भी चल रहा है, उसको भी चलने दो, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। वो तो कुदरत के अधीन है, वो कुदरत के ताबे है, वो प्रकृति के ताबे है, और वो कुदरती कानून और कुदरती रचना के अनुरूप चल रहा है। तो आप उसमें क्यों जुड़ते हो? उसको करने दो, उससे विलग रहना, वही स्वभाव में रमण करना है। उसके साथ में जुड़ना मतलब हमने कॉज डाले, हमने ओपिनियन दी या अभिप्राय दिया, हम उसके साथ जुड़ गए तो राग द्वेष को पैदा करेगा। और हमने उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा, तो देखने से वो शुद्ध होता जाता है। इसका ज्ञाता दृष्टा भाव का एक सिद्धांत ये है कि आत्मा जब वो जागृति के साथ में कार्मण शरीर को देखती जाती है, तो वो कार्मण शरीर धुलता रहता है, धुलता रहता है, धुलता रहता है,
नए कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। ये सारा कार्य कब होता है? हमारे भीतर ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। बिना ज्ञान आए, और ज्ञान भी जो है हमारे पुण्योदय के हिसाब से ज्ञानी पुरुष हमको सच्चे गुरु सदगुरु होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तभी हमारी यह जो है अवस्था लागू रहती है, जागृति पैदा होती है। बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं बैठती है स्वभाव की, प्रतीति के बिना जागृति नहीं होती, जागृति के बिना अनुभव नहीं होता है। तो भगवान का ये शब्द क्षणम जानिए पंडिये का मतलब ये हर क्षण जो है तुम प्रमाद रहित रहो, प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद का छोड़ने का मतलब है विभाव में मत जाओ। स्वभाव का मतलब होता है कि तुम दृष्टि विज्ञान में रहो, तुम पारमार्थिक दृष्टि में रहो, और विभाव का अर्थ होता है कि जो चल रहा है उसके अंदर हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से नया राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष कोई जन्म देता है।